मैं कमेंट बॉक्स में कर दे रहा हूँ कि वॉइस विल बी क्लियर फ्रॉम 5 minutes. ओके, तो वॉइस अब क्लियर है. थोड़ा एडिट करके मैं इसको डाल दूंगा वीडियो को बाद में. क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एन एलिप्स इज 1/3 ऑफ इट्स माइनर एक्सिस, इफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एन एलिप्स इज 1/3 ऑफ इट्स माइनर एक्सिस, द इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स. तो ये इसेंट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट आया है एंड मैं इसके आपको सॉल्यूशंस दिखा दे रहा हूँ. क्लाउड पे मैंने आई हैव मेड फॉर्मूलाज जिसपे आप इसको कर सकते हैं कॉनिक सेक्शन. ओके, तो ये था, ये फॉर्मेट था पूरा. ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ आपको सारे फॉर्मूलेज एक साथ दिख जाएंगे. ओके, सो दे वर टॉकिंग अबाउट इलिप्स. तो इलिप्स के देखिए क्या है, इलिप्स स्टैंडर्ड फॉर्म, हॉरिजॉन्टल, स्टैंडर्ड, वर्टिकल, सारे आपको ये दिए गए हैं. ओके, इसमें हमें इसेंट्रिसिटी देखनी है. इसेंट्रिसिटी देखिए कहाँ पर है, दिस इज इसेंट्रिसिटी जो है E = √1 - b² / a². ठीक है, सो द इसेंट्रिसिटी विल बी व्हाट, इसेंट्रिसिटी इज √1 - b² / a². ये आपकी इसेंट्रिसिटी होती है किसकी, ऑफ एलिप्स. क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन इज सेइंग दैट if the latest rectum of an ellipse is 1/3 of its minor axis, then the eccentricity of the ellipse. तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सारे वैल्यूज आपको दिए गए हैं. लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कैसे निकलती है ये भी दिखे हैं, फॉर्मूले में दिया गया है. लेटेस्ट रेक्टम लेंथ क्या है, 2b² / a. तो क्या बोला गया, लेटेस्ट रेक्टम की जो लेंथ है वो माइनर एक्सिस का 1/3 है, तो 1/3 कर देंगे इसका, इस वैल्यू का 1/3 करेंगे तो इसके इक्वल आएगा, b से b क्या हो गया, कैंसिल, तो b/a क्या आ गया, 1/3. और हमको अभी फॉर्मूला हमने देखा, फॉर्मूला क्या होता है इसेंट्रिसिटी का, तो फॉर्मूला ऑफ इसेंट्रिसिटी इज दिस. इस वैल्यू के अंदर पुट कर देंगे व्हाट, दिस 1/3. तो 1/3 इसके अंदर पुट करेंगे, यू विल गेट 1 - 1/3. तो ये कितना हो जाएगा, 2/3. ओके, अंडर रूट में. और फिर आप चाहें तो इसको स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 9, सॉरी यहाँ आ जाएगा 9, तो ये आ जाएगा 8/9. और 9 का अंडर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3. सो यू विल फाइनली गेट 8/9 अंडर रूट, दैट 8 विल बिकम 2√2 एंड 9 विल बिकम 3. ओके, नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, ये आप सॉल्व करिए. 1 मिनट आपके पास है. द लोकस ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम विच 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स कैन बी ड्रॉन. ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर को ड्रॉ किया जा रहा है, ड्रॉन टू द टच द इलिप्स. इसके सोल्यूशन को क्रॉस चेक करिए. ओके, सो लोकस ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम विच, लोकस क्या होता है, लोकस वो एक फिक्स्ड पाथ होता है जिसको आप जिस पे आप ड्रॉ करके किसी भी फिगर को आपको फिगर मिल सकता है. दैट्स इट, इन सिंपल लैंग्वेज वी विल से. तो बोला क्या गया, द लोकस ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम विच 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स. म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स कैसे होते हैं, जैसे एक नॉर्मल प्लेन आपके पास ये है, ठीक, सिंपली से जैसे आप बनाते हैं 3 एक्सेस, यू विल ड्रॉ x एक्सेस, y एक्सेस एंड z एक्सेस. तो ये जो तीनों प्लेन हैं दैट इज zx, yx और आपका zy या yz, ये तीनों प्लेन कैसे हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर ही तो हैं. तो इन्हीं के बारे में बात की जा रही है. आगे देखते हैं क्या कह रहा है. कैन बी ड्रॉन टू टच द इलिप्स, और ऐसा बनाया गया है तीनों परपेंडिकुलर प्लेन्स को जो इस इलिप्स को टच कर रहे हैं. सो हमें इक्वेशन चाहिए उन प्लेन्स की. ठीक है, तो ये उसको फिट करनी चाहिए, इनकी मतलब सेटिस्फाई करनी चाहिए वैल्यूज़ को. तो हमें क्या दिया गया, इलिप्स की वैल्यू दी गई है जहाँ z क्या है, 0 है. द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स आर कॉल्ड डायरेक्टर सर्कल्स. ठीक है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल कैसे होती है ऑन एलिप्सॉइड, सो
that is in this format, x square plus y square is equal to z square is equal to a square, तो that the answer will be C. ओके, ये बात ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चन है ये, दिस इज टू बी लर्न, ये आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, और मेरे सबसे इसमें था नो इट वॉज नॉट हेयर, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स एट विच द लाइन 2x माइनस वाई, अब आई गेस वॉइस क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Coordinate of the point at which the line 2x minus y is equal to 12 is normal to the parabola y square is equal to 4x। इस पर नॉर्मल लाइन कब बनेगी, देखिए कैसे बनेगी। वी हैव पैराबोला दिस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, दिस इज द पैराबोला। नॉर्मल कैसे निकलेगा, जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको एक पॉइंट मिलेगा dy बाई डी एक्स, वाई स्क्वायर को जब भी आप डिफ्रेंशिएट करोगे ये व्हाट यू विल गेट, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। आपके पास था y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, डिफ्रेंशिएट करेंगे y की रिस्पेक्ट में तो ये 2y हो जाएगा, और dy बाई डी एक्स इट विल बी देयर, और ये 4a हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए क्या होगा, हमें मालूम है कि dy बाई डी एक्स क्या है, स्लोप दिखाता है, तो स्लोप क्या हो जाएगा 2 बाई वाई, ये 2 से 2 4 कैंसिल हो गया, तो m की वैल्यू क्या आ गई, स्लोप की वैल्यू क्या आ गई, दिस 2 बाई वाई। नॉर्मल ऑफ स्लोप क्या होता है, हमें मालूम है कि दो स्लोप के बीच का जो मल्टीपल होता है दैट इज -1, तो अगर एक स्लोप 2 बाई वाई है तो दूसरा स्लोप क्या होगा, दैट विल बिकम y बाई 2 माइनस, जैसे नो, तो वही यहाँ दिखा हुआ है। नाउ इफ 2x माइनस वाई इज 12 इज नॉर्मल टू द पैराबोला, तो इस इक्वेशन को अगर इस फॉर्मेट में आप देखोगे तो यहाँ y की वैल्यू क्या आ रही है, y बाई 2, जैसे ही आप स्लोप देखेंगे तो स्लोप की वैल्यू क्या है, इट इज़ 2, स्लोप यही होता है जो फॉर्मेट होता है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये फॉर्मेट होता है, और इस y को आप इधर भेज दीजिए और 12 को इधर ले आइए, तो 2x क्या बचेगा, 2x माइनस 12 इज इक्वल टू y, तो m की वैल्यू क्या आ गई 2, तो वहाँ डायरेक्ट वैल्यू आ गई, वैल्यू क्या आ गई -4, ठीक है, और x की वैल्यू वापस आप पुट करके चेक कर लोगे तो दैट विल बिकम एज 4। सो दिस इज द रिक्वायर्ड पॉइंट, सिंपल क्वेश्चन था, उतना टफ नहीं था। आगे बढ़ते हैं, इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला। अब इसेंट्रिसिटी के लिए देखिए फॉर्मूला यहाँ पर है, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला, हाइपरबोला ही था, हाँ, हाइपरबोला की देखिए इसेंट्रिसिटी यहाँ पर लिखी होगी, इट इज √1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वहाँ क्या था माइनस था इलिप्स में, यहाँ क्या है प्लस, तो यहाँ पहले इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पे क्या आपको पहले मिलेगा, हमें क्या इक्वेशन दी गई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है किसी भी हाइपरबोला का, दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, तो बस आप डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट द वैल्यूज एज, यहाँ पर आपको मिलेगी ए स्क्वायर से यहाँ क्या आएगा 1 एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ओके, एंड व्हेन दिस इज सॉल्व तो हमें मालूम है कि यहाँ पर ये क्या होगा, दिस इज योर ए स्क्वायर, और ये आपका बी स्क्वायर की तरह एक्ट करता है, बट यहाँ भी ए स्क्वायर लिखा है, और इसेंट्रिसिटी क्या होगी √1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ पर बी स्क्वायर भी क्या है ए स्क्वायर ही है, सो द वैल्यू विल बिकम 1 + 1, दैट विल बिकम √2। ये अगर इसेंट्रिसिटी के स्क्वायर पूछेंगे तो अलग होगा, बट यहाँ आंसर क्या रहेगा c √2, क्लियर है। अच्छा, ये भी एक तरीका है लिखने का, ये भी कह सकते हो आप, इसको अभी √ कर दोगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और +1 माइनस जो हुआ है फिर √ हो जाएगा, मीन वही चीज़ है, अब तरीका अलग है कहने का, जैसा भी आपको सुटेबल लगे, दैट्स योर चॉइस। आगे बढ़ते हैं, इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स इज ऑलवेज, देखो ये पार्ट यहाँ लिखा हुआ है, अगर सिर्फ फॉर्मूले को आप ध्यान दोगे कितना डायरेक्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है देखिए, इसेंट्रिसिटी क्या होती है इलिप्स की, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, सो लिखा है ग्रेटर देन, लिखा है लेस देन 2 बट ग्रेटर ना लेस देन 1, ठीक है कह सकते हैं, सो लेस देन 1 के लिए सूट करता है, बट बेटर क्या है कि ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 इज द बेस्ट आंसर फॉर इलिप्स इसेंट्रिसिटी, ओके। नाउ आगे, हाइपरबोलास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, ठीक है, तो हमारे पास दो हाइपरबोला दिस एंड एक्स वाई,
तो ये कैसे इंटरसेक्ट करेंगे? यू कैन पुट द वैल्यूज़ डायरेक्टली, ठीक है। एक बार आप इन दोनों को देखें, दोनों को एक बार डिफ्रेंशिएट किया गया तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x एंड वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा 2y dy बाई डी एक्स, और ए स्क्वायर तो गायब हो गया, तो dy बाई डी एक्स दैट इज स्लोप विल बिकम एज x बाई वाई। ये क्लियर हो गया। दूसरा जो आपका है ये x कॉमा वाई, x इंटू एक्स वाई सी स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा आपके पास? यू विल गेट x डी बाई डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0, और यहाँ भी डी बाई डी एक्स आएगा जो m2 होगा, इसकी वैल्यू ये है। अब इन दोनों को आप देख सकते हो कि दोनों जब कट होंगे तो वैल्यू क्या आएगी? -1, और जब दो स्लोप का मल्टीपल क्या होगा? -1, सो दोनों क्या होंगे? इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। द लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ पैराबोला, ठीक है। द लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ द पैराबोला, तो ये पैराबोला है, इनके कॉर्ड्स होंगे, इनके जो मिडिल पॉइंट्स होंगे व्हाट दे विल बी फॉर्मिंग, आई गेस स्ट्रेट लाइन ही है, पर ठीक है एक बार देख लेते हैं इनका आंसर क्या होगा, अलग कुछ आंसर हुआ तो। ठीक है, तो बी आंसर है। बी क्या कह रहा है? देयरफॉर लोकस इज अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सेस। हाँ ठीक है, एक्स एक्सेस के पैरेलल एक लाइन होगी, ये भी अच्छा तरीका है कहने का। ठीक, सो पैरेलल भी हो सकता है, एक्स एक्सेस भी हो सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। लेट द पैरेलल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, जनरल फॉर्म होता है। मिडिल पॉइंट ऑफ द कॉर्ड क्या हो गया? एच कॉमा के इक्वेशन जो कॉर्ड होती है कॉन्टैक्ट की T1 S1 के बराबर, वो इस तरह के फॉर्मेट में आएगी। लेट द स्लोप ऑफ द पैरेलल कॉर्ड बी m विच इज कांस्टेंट। ये वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। और कांस्टेंट कब होता है? जब वो किसी एक्सेस के पैरेलल हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू mx एंड y इज इक्वल टू m डैश x बी पेयर ऑफ कॉन्जुगेट डायमीटर्स, ठीक है, कॉन्जुगेट डायमीटर्स हैं इलिप्स के, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ओके, दोनों ये आपके स्लोप के फॉर्मेट में है, तो एक स्लोप ये है, एक स्लोप आपका ये है। दोनों के स्लोप को कैसे निकालेंगे? तो देखिए क्या किया गया है, एलिप्स दिया गया है, इफ लाइन आर कॉन्जुगेट डायमीटर्स, तो एक जनरल फॉर्मेट है। ठीक है, दिस इज अ जनरल फॉर्मेट। यहाँ भी आपको मैं दिखा सकता हूँ ये एलिप्स का, जहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? नॉर्मल का फॉर्मेट दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और दैट्स इट। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट से इन्होंने दिखाया है ज़्यादातर। लेटेस्ट रेक्टम का भी फॉर्मेट है आपका एक। ठीक है, फॉर्मूलेज आई हैव कलेक्टेड ऑल, और कितने अच्छे तरीके से देखिए एआई का यूज़ आप कर सकते हो अपने लिए। सर्कल का, पैराबोला का, सबका एक साथ दिया गया है। ठीक है, दैट्स अ वेरी आई सूदिंग फॉर्मेट आई गेस। आगे बढ़ते हैं। इसेंट्रिसिटी सेमी लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द कर्व 1 अपॉन r इज इक्वल टू 8 cos। तो ये एक फॉर्मेट में दिया गया है पहले तो पहले 8 से यहाँ किया गया। स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो होता है L बाय आर इज इक्वल टू 1 बाय ई कॉस थीटा होता है। कंपेरिजन करोगे तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5/8। ठीक है, तो यहाँ ये दिया गया है पोलर फॉर्मेट में। देखिए सबसे नीचे ये है पोलर फॉर्मेट। जनरल पोलर फॉर्मेट क्या होता है आपका? सेमी लेटेस्ट रेक्टम, सो वही दिया गया है। आप देख भी सकते हैं हमारा इसी में था L बाय आर, थोड़ा सा लास्ट में गलत है बट मोरलेस यही है। ठीक है, ये फॉर्मेट भी आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। द डायमीटर ऑफ द पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay इज। तो ये जो पैराबोला होता है ये इस तरह होता है। ठीक है, और इसका जो डायमीटर होगा वो कैसे कैलकुलेट होगा? सो अ लाइन इंक्लाइन टू, इन्होंने इस फॉर्मेट से दिया है। आंसर इसका क्या रहेगा? द आंसर विल बी ए। ठीक है, जो आपको बताया मैंने इस तरह से दिखेगा। वी नोट दैट इक्वेशन ऑफ डायमीटर क्या होता है? 2a बाय m वेयर इट इज पैरेलल टू एक्सेस। ये आपका डायमीटर जो होगा वो क्या होगा? पैरेलल होगा किसके? y डैश एक्सेस के। यहाँ लिखा भी है पैराबोला का फॉर्मेट। लेटेस्ट रेक्टेंगुलर इक्वेशन कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। ठीक है, सो दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। हाँ अमित पूछिए डाउट, क्या डाउट है आपका? इक्वेशन ऑफ द डायमीटर, इक्वेशन ऑफ द डायमीटर ऑफ द इलिप्स कंजुगेट टू द डायमीटर ऑफ दिस। ओके, फिर से इक्वेशन ऑफ डायमीटर है जो ऊपर जैसे पूछा गया था, अभी जो ऊपर क्वेश्चन आया था। जो भी आपका डाउट है अमित पूछिए।
यहाँ डायमीटर का ही क्वेश्चन था, कॉन्जुगेट का क्वेश्चन था, कॉन्जुगेट ये था ऊपर, कॉन्जुगेट डायमीटर्स, ठीक है। तो कॉन्जुगेट डायमीटर्स का इफ कॉन्जुगेट डायमीटर क्या होगा, उसका एक इलिप्स का माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होता है, उनके लाइन के स्लोप का मल्टीपल, ठीक है। वैसे यहाँ क्या दिया गया है आपको, ये दोनों दिए गए हैं, कॉन्जुगेट टू डायमीटर इतना। तो पहले इस लाइन का फॉर्मेट देखिए आपका, ये क्या है, ए स्क्वायर, दिस इज व्हाट सर, वाई यू लेफ्ट ब्राइट लाइन। बेटा मेरी एक जगह और कहीं जॉब लग गई थी, और बाकी वही होता कि थोड़ा सा 1-2 महीने मुझे और कंटिन्यू करना, अगर पढ़ता भी तो उसके बाद ही छोड़ना पड़ता, ज्वाइनिंग होनी होती, तो इसकी वजह से आपका भी कोर्स डिस्टर्ब होता, जिनको भी मैं पढ़ा रहा था मतलब, इसलिए मैंने सर से बात करके लेफ्ट किया है। हाफ ईयरली आपका हो गया था, तो हाफ ईयरली अब नया स्टार्ट हो रहा है, तो नए टीचर्स रहेंगे तो आपका रेपो अच्छा रहेगा। बीच में एकदम हाफ ईयरली के बाद 2-3 महीने पढ़ाने के बाद छोड़ता थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होती। ओके, आई गेस क्लियर है। बाकी मैंने आपको पढ़ाया है तो फिजिकली आई एम नॉट देयर, बट मैं आपके कांटेक्ट में हूँ, आप डाउट पूछ सकते हो पढ़ाई के जितने भी हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ये आपको दोनों फॉर्मेट दे दी गए। लेट m1 बी द स्लोप, अच्छा दूसरी इक्वेशन की पूछा था, इक्वेशन ऑफ द डायमीटर, ठीक है, बहुत अच्छा। तो हमको क्या मालूम है, ये होता है माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, कॉन्जुगेट डायमीटर का फॉर्मूला होता है। तो आपको वैल्यूज पता चल गई हैं, इनको डिवाइड करोगे तो 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा क्या, -3/4। और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि इसका स्लोप कितना दिख रहा है, इसका स्लोप साफ साफ -3 दिख रहा है, ठीक। इसको आपने पुट किया तो माइनस माइनस कैंसिल हुआ, वैल्यू क्या आ गई 1/4। इक्वेशन कैसा ले सकते हो, सिंपल इक्वेशन जो है y = 1/4x के फॉर्मेट में यू कैन पुट। ओके, नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ द पैरेलल। बहुत अच्छा है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसेंट्रिसिटी पर क्वेश्चन यू हैव टू मेक। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा खास बात है कि पैराबोला की इसेंट्रिसिटी फिक्स होती है, दैट इज 1, तो इसमें दिमाग ही नहीं बढ़ाना, यहाँ आंसर क्या हो जाएगा डी, ये लिखा हुआ है देख सकते हैं। द इसेंट्रिसिटी ऑफ कॉनिक सेक्शन, कोई भी कॉनिक सेक्शन का एक जनरल फॉर्मेट जो होता है वो क्या होता है, EC/A। ओके, EC/A होता है, यहाँ नहीं लिखा है, ये देखिए, and which here c is the distance of center from the focus and a is the distance of the center from the directrix. In case of parabola we have c = a, तो यहाँ c वैल्यू क्या हो जाएगी, डायरेक्ट्रिक्स की 1 हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द फोकस ऑफ द पैराबोला y² = 32x, a solution line of slope 1 is drawn, the equation of the line is, तो फ्रॉम द फोकस ऑफ द पैराबोला y² = इतना, a line of slope 1 is drawn, ठीक है। अगर लाइन का स्लोप 1 है तो एंगल कितना होगा, 45 डिग्री, और 45 डिग्री कब होता है, इस पर होता है। तो इसमें थोड़ा सा बस वही कि दिमाग ओपन करके इफ़ यू ट्राई टू डू द क्वेश्चंस आर इजी। ओके, सो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी, गिवन इक्वेशन पैराबोला y² = 32x, वैल्यू पुट करोगे, अच्छा ठीक है, नॉट y = mx, y = x कैसे आया देखिए यहाँ पे, पहले तो ये इक्वेशन के फॉर्मेट में है, तो वर्टेक्स क्या हो गई 0,0, ए की वैल्यू क्या हो गई 8, हेंस फोकस कहाँ पे आया 8,0, ना कि ओरिजिन पे। अगर फोकस आपका 0,0 होता तब y = mx होता। अब देखो, हेंस द इक्वेशन है लाइन पासिंग थ्रू इतना एंड स्लोप इज इतना, तो स्लोप 1 है और जो पॉइंट ऑफ कटिंग है वो कितना है 8 है, तो यहाँ पे c वैल्यू कितनी आ जाएगी, -8 वैल्यू कम आ जाएगी। सो दिस विल बी द फॉर्मेट, ठीक है, ये आपका फॉर्मेट रहेगा, थोड़ा सा चेंज हुआ बस। और ये जो इक्वेशन है आपको याद होनी चाहिए, क्या होगी, y - h स्क्वायर = 4a × x - k का होल स्क्वायर, बस होल स्क्वायर नहीं, बस इतना ही। यहाँ देखिए ऊपर भी मैंने यहाँ लिखा है इस इक्वेशन को, ये ठीक है, के यहाँ पे भी लिख सकते हैं। कुल मिला के जो x का होगा वो x यहाँ पे आ जाएगा, अगर चेंज होता है तो, ठीक है। जब यहाँ वो रहेगा तो यहाँ पे k हो जाएगा, यहाँ पे h हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ 2 सर्कल आर r1 एंड r2 इज d, ओके, दे विल टच ईच अदर इंटरनली इफ, हाँ ठीक है। तो ये सर्कल के 3 वो होते हैं, अगर इंटरनली इनको टच करना है तो आपका ये कंडीशन होना चाहिए कि जो d है
जो डिस्टेंस है वो R1 माइनस R2 के बराबर होना चाहिए, मतलब छोटा होना चाहिए। अगर वो इंटरनली टच कर रहे हैं, मतलब एक सर्कल है, उस सर्कल के अंदर एक है, तो ये इंटरनल टच है, ठीक है। एक्सटर्नल टच मतलब क्या होता है कि दोनों का जो सम है वो D के बराबर होना चाहिए। अगर एक्सटर्नल टच होती है तो दोनों का जो रेडियस है वो ऐड होकर D के बराबर होना चाहिए। तो इफ टू सर्कल टच ईच अदर इंटरनली देन C1 प्लस C2, दैट सिंपल, आप ये कह सकते हो। और यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट बन सकता है, कॉमन टेंजेंट। ओके, कितना टाइम हो गया एक बार देख लेते हैं। टाइम 26 मिनट अराउंड हुआ है और 9 व्यूज़ आए। थैंक यू लाइक करने के लिए, जो भी देख रहा है लाइक ज़रूर कर दे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ θ1 एंड θ2 आर द इसेंट्रिक एंगल्स ऑफ द एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ फोकल कॉर्ड ऑफ द इलिप्स, ठीक है। तो इलिप्स का इसेंट्रिसिटी हमें मालूम है क्या होता है, E इज इक्वल टू √1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। सॉरी प्लस होता है वो, नहीं ठीक है, माइनस सही है। ओके, देन E इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। अब ये फॉर्मेट बदल गया, यहाँ साइन की भी थोड़ी दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं क्वेश्चन के फॉर्मेट में इसको। क्या क्वेश्चन कह रहा है, गिवन θ1 θ2 आर इसेंट्रिक एंगल्स ऑफ द एक्सट्रीमिटीज, ठीक है, इसेंट्रिक एंगल्स हैं। और ये हमारे पास इलिप्स का एक फॉर्मेट है, दिया गया जो स्टैंडर्ड होता है। लेट एंड पॉइंट्स बी ऑफ द कॉर्ड्स इन, देखो ये सोल्यूशन के अनुसार देखना है, क्योंकि यहाँ साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहे हैं, तो पॉइंट्स को अच्छा किया क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक में ले लिया गया, a cos θ1 एंड b cos θ1, और b के पॉइंट ले लिए गए। सिंस PQ इज फोकल कॉर्ड, तो इलिप्स का जो जनरल डायग्राम होता है वो कैसा दिखता है, जो आपका जनरल डायग्राम होता है इट इज लाइक दिस, ये सुनो, उसी के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ चीज़ें चल रही हैं। देखिए क्या, PQ इज फोकल कॉर्ड, देन PQ विल पास थ्रू फोकस AE, 0, हाँ ये आपका रहता है। हाउ इक्वेशंस ऑफ कॉर्ड विल बी, तो ये क्या है, ये फॉर्मेट है किसका, आपका स्लोप का। स्लोप का फॉर्मेट क्या होता है, y माइनस y1 माइनस y अपॉन x1 माइनस x। उन्हीं में हमने कोऑर्डिनेट्स को पुट कर दिया है दोनों साइड, और दोनों का स्लोप सेम होना चाहिए, तो उसका यूज़ करके इन्होंने देखा है दिस पासेस थ्रू AE, 0। अब आगे वैल्यूज़ को देखिए क्या किया है इन्होंने, इतना बड़ा सोल्यूशन नहीं होगा, इजी वे इसका क्या है कि आप वैल्यूज़ को पुट कर लें, ज़्यादा आसान रहेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन ये देखते हैं। पॉइंट इतना लाइज ऑन सर्कल, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इफ द सेंटर इज इतना, ठीक है। तो फॉर्मेट पे आ जाते हैं। फॉर्मेट हमारा सर्कल का गया है, सर्कल का फॉर्मेट कहाँ गया, सर्कल का फॉर्मेट ये है, ठीक है। दिस इज सर्कल की वैल्यूज लिखी जाती हैं, ठीक। आपको क्या बोला गया, पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल, तो जो इक्वेशन होती है जनरल फॉर्मेट उस पर सेटिस्फाई करेगा। तो पहले इसमें पुट कर लेते हैं। जनरल फॉर्मेट क्या होता है, जनरल फॉर्मेट होता है आपका x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, ठीक है। और हमें पॉइंट्स कैसे दिए गए हैं, द पॉइंट्स आर दिस -4 -2, वैल्यू पुट करोगे तो x प्लस 4 एंड y प्लस 2 इज इक्वल टू होल स्क्वायर। और क्या दिया गया है हमें साथ ही साथ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ रेडियस, हमें लेंथ रेडियस की चाहिए इफ द सेंटर इज लोकेटेड, सेंटर के पॉइंट्स दिए गए हैं तो वो भी दिया गया है, ठीक है। इसमें आप ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए, पहले तो आप इसी से डिस्टेंस निकाल सकते थे, ठीक है। ये तो बहुत बेसिक है, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था, मैं इक्वेशन बना रहा था सिंपल। आपको तो आपको आउटर पॉइंट भी दिया गया है और सर्कल का वो सेंटर भी दिया गया, तो दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूले से आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल लोगे, दैट विल बी ईजियर। ओके, चलिए, द इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स दैट टच बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है। तो ये फिर आप वापस इक्वेशन पे आएंगे। इक्वेशन क्या कहती है एक्सपेंडेड फॉर्म में, ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये फॉर्मेट आपको याद रखना है, फुल फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। अब क्या बोला गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि अगर वो टच करती हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस को, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस को अगर टच करती हैं तो वैल्यू सेटिस्फाई करनी चाहिए दो इंटरसेप्ट के फॉर्म में।
तो देखिए इन्होंने क्या है कि टच द सर्कल देन द सेंटर ऑफ विल बी एच कॉमा एच। हाँ ये भी सही है, ठीक है, एच कॉमा एच होगा तो वैल्यूज को पुट करके देखेंगे, रेडियस भी वही होगा, सो आंसर विल बी व्हाट, सी। क्लियर? क्वेश्चन को कभी कभी डायग्राम के फॉर्मेट से भी देखना पड़ेगा, कॉनिक सेक्शन में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम इज द लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 5 टेंजेंट टू द इलिप्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस। टेंजेंट कैसे पता चलेगा, तो टेंजेंट का यहाँ फॉर्मूला है इलिप्स के लिए, देख सकते हैं, टेंजेंट स्लोप फॉर्मेट है, टेंजेंट एट दिस फॉर्मेट भी है, इन्हीं से कंपैरिजन कर सकते हो, या तो डायरेक्टली आप देखो कैसे करेंगे, इसको y इक्वल, और ये आपका फॉर्मेट दिया गया है, यहाँ स्लोप की वैल्यू क्या है m की वैल्यू हमें जाननी है। नाउ द कंडीशन टेंजेंसी क्या होता है, इलिप्स टेंजेंसी कंडीशन ये मैंने यहाँ दिखाई आपको, यही है, ठीक है, टेंजेंट स्लोप फॉर्म y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी की वैल्यू क्या है 5, जो यहाँ लिखा है भाई y इज इक्वल टू, वहाँ फॉर्मेट होता है y इज इक्वल टू एम एक्स, आई एम गुड, हैप्पी धनतेरस रचित। अब तो काफ़ी दिन की छुट्टी हो गई है, एंजॉय करना अच्छे से। ठीक, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो है, c के लिए वैल्यू क्या है हमारे पास 5, तो यहाँ c की जगह वैल्यू हमने क्या रख दी 5, ठीक, और c का स्क्वायर होगा तो यहाँ 25 आएगा। a की वैल्यू जो है आपकी, a की वैल्यू है 9/4, b की वैल्यू आपकी 16 है, पुट किया आपने, तो इसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ यहाँ पे, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, यहाँ क्या बचेगा 9/4 एम स्क्वायर इज इक्वल टू 16। व्हाट मोर यू कैन डू, 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो हर तरफ से, तो 4 5 जा 100 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 64, ये कितना हो जाएगा 9 एम स्क्वायर। ठीक, और आगे देख लेते हैं, इस 64 100 से माइनस होगा तो वैल्यू कितनी आएगी 36, 9 एम स्क्वायर के बराबर होगा, 9 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या आएगी 4, एम स्क्वायर किसके बराबर होगा 4 के, और एम की वैल्यू क्या हो जाएगी ±2, दैट्स इट। भाई ये अंडर रूट में जाएगा ना 4m के बराबर, तो अंडर रूट जब भी आता है तो यहाँ 2 वैल्यू आती हैं, एक बार तो प्लस आ सकती है या तो एक बार माइनस आ सकती है, क्योंकि 2 × 2 भी 4 होता है, और -2 × -2 भी क्या होगा 4। भाई -2 × -2 भी तो 4 ही होगा, और 2 × 2 भी 4 होगा, इसलिए ध्यान रखिएगा कि कभी भी आपको अगर इस तरह वैल्यूज़ मिलती हैं, जैसे मुझे मिल जाए x² = 16, तो x की वैल्यू क्या होगी +-4 होगी, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द फोकस ऑफ द बिलो कॉनिक, इसका फोकस देखना है, तो ये कॉनिक है, कॉनिक का फोकस कैसे प्रोवाइड होगा, तो जो आपका फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट मैंने आपको बार बार बताया है, एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ, फॉर्मेट ये है आपका, कहाँ गया दिस, ये फॉर्मेट है ax² = 2gx, ठीक है, इस फॉर्मेट से आपको कंपैरिजन करना है, जहाँ g और f जो है उसी को आपको देखना है। तो यहाँ g की वैल्यू क्या है 8, तो डिवाइड हो जाएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी 4, ठीक, और y के लिए 0.5 हो जाएगी, तो वैल्यू क्या हो जाएगी a के फॉर्मेट में आ जाएगी। अच्छा मैंने d लगा दिया है, ये इस फॉर्मेट में। ठीक, देखिए कैसे है, पहले तो इन्होंने इसको पैराबोलिक फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, 4a की वैल्यू 1 और a की वैल्यू क्या आ गई 1/4, कंपैरिजन से देखा है इन्होंने। इतना झाम करने से अच्छा है, ये सिंपल है, व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूजिंग दिस। अब ये आपको जितने आसानी से याद होगी उतना आसान रहेगा, ठीक है। चलिए कंपैरिजन किया गया है, दैट्स इट, नथिंग मोर नथिंग लेस। आगे क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर एन इलिप्स रिप्रेजेंटेड विथ फॉलोइंग दिस x², ये आपका क्या है एक इलिप्स है। अब इलिप्स में क्या क्या चीज़ें आपको देखनी, जैसे इलिप्स आपको मिले तुरंत तो वैल्यूज़ कुछ चीज़ों की आप निकाल लें, जैसे मुझे दिया है x² / 49 + y² / 16 = 1, ओके। सो यहाँ 49 को क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट एज स्क्वायर,
तो अभी तो डायरेक्टली लिख सकते हो a स्क्वायर इज इक्वल टू 49 एंड b स्क्वायर इज इक्वल टू 16, यू कैन राइट इट डायरेक्टली, ठीक। अच्छा रिवर्स में तो 16 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखो। यहाँ पे वाई स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। आगे देखते हैं। द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, दिस इज अ डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इस चैप्टर में फॉर्मूले के अलावा कुछ है नहीं, मतलब है फॉर्मूले के अलावा भी कॉन्सेप्ट है बट फॉर्मूला मेन है। तो 2b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, 2b क्या फॉर्म है, फॉर्मूला होता है लेटेस्ट रेक्टम का 2b स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। और हमें वैल्यूज मालूम है, 2b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 49 और ए स्क्वायर की वैल्यू है 4, तो डिवाइड कर दोगे, कितना आ जाएगा आंसर, द आंसर विल बी ए। देखिए कैसे किया गया, पहले वैल्यूज को पुट किया गया, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द इलिप्स इज इन दिस फॉर्मेट 2a स्क्वायर अपॉन b, कहाँ गया, ओके तो 7 से इन्होंने फॉर्मेट में किया है। अच्छा दक्ष हो, ओके हाँ दक्ष बेटा, और क्या मैं पहचानता हूँ, पढ़ते रहिए, आपका तो माइंड शार्प है। और जो भी चैप्टर्स रहेंगे, कुछ चैप्टर्स को मैं कवर यहाँ कराऊंगा ज़रूर, ठीक है। बाकी आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, एनसीईआरटी आप लगा ही चुके थे जो चैप्टर्स की है, और कुछ सैम्पल पेपर्स लगाइए। पीटीएम में आई वॉज देयर, आप आए नहीं थे, मैंने बोला भी था सर से कि आपको भेजें, कोई दिक्कत नहीं। फॉर कॉनिक ये एक जनरल फॉर्मेट है, ठीक है, दिस इज अ जनरल फॉर्मेट, यहाँ मैंने आपको दिखाया भी है फॉर्मेट आपका जनरल कौन सा है, ये आपका फॉर्मेट जनरल है, ठीक है, उसी का फॉर्मेट में दिया गया है। द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट कॉनिक पाई बाई 3, पाई बाई 3 क्या होता है, पाई जो होता है आपका कितना होता है, द वैल्यू ऑफ पाई इज व्हाट, द वैल्यू ऑफ पाई इज, एक तो पाई आपका 1, एक तो पाई आपका क्या होता है 22/7 होता है, बट एंगल वाइज भी होता है पाई, एक होता है 180, दिस इज फॉर हायर क्लास, ठीक है। और जो आपका 180 होता है और जो पाई/3 होगा उसको 3 से डिवाइड कर दोगे, 180 को 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक। सो पूछी गई है वैल्यू, तो यहाँ वैल्यू पुट करें पहले, तो पाई/63 कितना होता है, 60 कितना होता है, √3/2 होता है, ठीक। बट फिर से वही बात आएगी, क्योंकि हमारा जो फॉर्मेट होता है वो r cos थीटा और r sin थीटा में होता है, ठीक है। और r की वैल्यू क्या दी गई है, r की वैल्यू दी गई है 1 + sin थीटा, वैल्यूज को पुट कर दिया गया दोनों केस में। यहाँ क्या बनेगा, cos x डैश की वैल्यू क्या बन जाएगी, cos 2 थीटा माइनस sin थीटा, दोनों में वैल्यू पुट की गई है, देख लीजिएगा, एक में आई ये, एक में आई ये। So therefore the tangent, slope of the tangent will be by adding, subtracting this, क्या हो जाएगा, -1 will be the value। आगे देखते हैं, the equation, माइनस नहीं करेंगे इसको, ठीक है, we will not minus here, but differentiate आप बोल सकते हैं बेसिकली, ठीक है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, क्योंकि जो हमारी बेसिक वैल्यूज है उन्हीं का यूज़ किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द इक्वेशन रिप्रेजेंट, ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है, तो फिर से हमारा उसी फॉर्मेट में जाएगा, कंपैरिजन करेंगे किससे, जो जनरल फॉर्मेट होता है। जनरल फॉर्मेट क्या होता है, जनरल फॉर्मेट होता है हमारा x² + 2hxy 2gx 2fy। अब h² की वैल्यू -ab जब आप करते हो तो आपको पता चलता है किससे है, सिंपल, वो भी एक तरीका है, और या तो आप उससे भी कर सकते हो -gf निकाल के। एंड r की वैल्यू क्या है, 4 है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। बेटर वे क्या बताया गया था यहाँ पे, इससे कंपैरिजन करिए, मैं एक बार इसको लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, क्या है ये इक्वेशन, x² + b² y + 2gx + 2fy + c = 0, और यहाँ क्या होगा, hxy 2hxy है वो, यस 2hxy। और जो हमारे पास कंपैरिजन के लिए इक्वेशन है वो क्या है, वो इस फॉर्मेट में है।
तो यहाँ देखो एच एक्स है ही नहीं, एच एक्स इज नॉट प्रेजेंट, एच की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और ए और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और 1। ओके, और आगे देखते हैं यहाँ पर, अगर वैल्यू लिखा है कि देखो सर्कल में क्या होता है, ए और बी बराबर होते हैं, एच 0 होता है, यही तुम्हारे पास है, ए और बी हमारे पास बराबर है, तो इस सर्कल की कोई डायरेक्ट आप बता सकते हो। लेकिन सर्कल के लिए भी यहाँ देखिए दो चीज़ दी गई थी, एक सर्कल तो था, यहाँ भी सर्कल है, यहाँ भी सर्कल है, बट यहाँ एक रेडियस 4 है और यहाँ पर पॉइंट्स में दिक्कत थी, तो वो डिवाइड करके पता चल जाता। डिवाइड करोगे 2 से और माइनस लगा दोगे तो ये आ जाएगा आपका, दैट इज सी। ओके सर, सर्कल्स, हाँ ठीक है, सर्कल्स का करते हैं, ठीक है, मेरे टारगेट में सर्कल्स है, तो सर्कल्स इस दिवाली तक हो जाएगा, ठीक है, अभी मैं हूँ 21-22 तक, तो मैं सर्कल्स एक साथ करवा दूंगा, सारे थ्योरम सारे वो बेसिकली टेंजेंट के बारे में ही है। और देखो ये सर्कल्स ही है, बट ये सर्कल जो है ये थोड़ा हायर क्लास सर्कल है, ये इक्वेशन बेस्ड सर्कल है, जो तुम्हारा है वो ज्योमेट्री बेस्ड है। तो ज्योमेट्री बेस्ड में जैसे टेंजेंट रिलेशन पे आ जाता है, जैसे हमने बात भी की थी, शायद थोड़ी स्टार्ट की थी, आपके में था ये कि 10th क्लास में, कि एक पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, इस तरह से चीज़ें थी। आपके में कॉर्ड वर्ड ज़्यादा था, ठीक है, कि एक सेंटर है उससे कॉर्ड जा रही है तो वो डिवाइड हो जाता है, इस तरह से चीज़ें ज़्यादा थी, ठीक है, तो डिस्कस करेंगे एक साथ सारे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ सी इज द लाइन टेंजेंट टू द पैराबोला प्रेजेंटेड y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ सी इज द लाइन इज टेंजेंट टू द पैराबोला। टेंजेंट के लिए फिर से आपको इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, पहले क्या निकालना पड़ेगा, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो यहाँ आपको मैंने पैराबोला की टेंजेंट की दिया है मैंने आपको, इक्वेशन ये है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंसी क्या होगी, y इज इक्वल टू a बाई m से ही डिवाइड कर देते हैं, ठीक, तो यहाँ 0.5 से यू हैव टू m से लिखा ना, y इज इक्वल टू mx प्लस c। कंडीशन टेंजेंसी ऑफ पैराबोला इज क्या, y इज इक्वल टू mx प्लस ये दिया गया है, तो इसमें m से ही आपको डिवाइड कर देना है। अब a की वैल्यू कितनी थी, a की वैल्यू आपके लिए क्या है, a तो e दिया गया, a की कोई एक्सैक्ट वैल्यू नहीं दी गई है, बट m की वैल्यू क्या है 0.5, दैट इज 2। 0.5 को यू कैन राइट एज 2 ओनली ना, तो यहाँ 1/2, जब 1/2 पुट करोगे डिनोमिनेटर में तो 2 ऊपर आ जाएगा, सिंपल। आगे देखते हैं, वाई विच कॉनिक डज द बिल इक्वेशन रिप्रेजेंट। सो दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन, एक बार ये ट्राई करिएगा आप लोग, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि फेस्टिवल है तो आप लोग फेस्टिव सीजन में भी रहोगे। 11 लोगों ने देखा है अभी तक, एंड लाइक ज़रूर कर दें, 4 ही लाइक हुए हैं, लाइक ज़रूर कर दें यहाँ तक आपने अगर देखा है तो। ओके, चलिए, थैंक यू। दिस इज़ अ होमवर्क क्वेश्चन, कल यहीं से आगे बढ़ेंगे। बाय बाय।